ओम शांति। 13 अप्रैल 2025। आज की मुरली का एक नया गहराईपूर्ण और विशेष विश्लेषण। भावनात्मक भूमिका। 13 अप्रैल की यह रिवाइज मुरली केवल शिक्षण नहीं, यह एक आत्मिक प्रबोधन है जहाँ परमपिता हमें हमारी ब्रह्मा समान महानता का बोध कराते हैं। यह मुरली स्वयं को संपूर्णता की ओर उड़ान देने का निमंत्रण है, जहाँ हम आत्मा के ऐसे स्वरूप में स्थित हों जो केवल शुद्ध दृष्टि, शीतलता और शुभ भावना से सबको सशक्त कर दे। मुरली विश्लेषण नव दृष्टिकोण से। पहला, सम्मान की ऊंचाई लौकिक नहीं, ब्रह्मलोक की ऊंचाई जितनी है। मैं वह आत्मा हूँ जो ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए नम्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर रही हूँ। दूसरा, ब्रह्मा तुल्य बनने का पुरुषार्थ। मुख्य बात, बाबा हमें ब्रह्मा बाबा समान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। स्पष्टता, ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता थी निमित्त भाव और नम्रता। उन्होंने हर आत्मा को श्रेष्ठ दृष्टि दी, कभी स्वयं को ऊंचा नहीं समझा। हमें भी मैं नहीं, बाबा ही है की भावना से चलना है। ब्रह्मा बाबा ने सेवा में कोई अपेक्षा या अधिकार नहीं रखा, सिर्फ देने का भाव रखा। तीसरा, स्वधर्म और कर्तव्य की सच्ची पहचान। मुख्य बात, सच्चा स्वधर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता। स्पष्टता, आत्मा का कर्तव्य है अपने मूल गुणों को जीना, ना कि सिर्फ बातें करना। बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, आत्मा अपने धर्म से विचलित ना हो। शांति की स्थिति को हर समय धारण करना ही सच्चा स्वधर्म पालन है। चौथा, सत्य सेवक बनो, प्रसिद्धि के नहीं। मुख्य बात, सेवा प्रसिद्धि के लिए नहीं, निर्मल भावना से होनी चाहिए। स्पष्टता, सच्चा सेवादारी वही है जो सेवा करके भी स्वयं को निमित्त समझे। अगर सेवा के बाद मन में मैंने किया, मेरी सेवा श्रेष्ठ है जैसे संकल्प आ जाए तो वह सेवा सेवा नहीं रहती। सेवा के बदले मान या सम्मान की चाह नहीं रखनी है। पांचवा, सच्चा त्याग, मान, अपमान और अधिकार का। मुख्य बात, बाबा कहते हैं केवल वस्तुओं का नहीं, संस्कारों और भावना का त्याग श्रेष्ठ है। स्पष्टता, हमें अधिकार चाहिए, मुझे महत्व नहीं मिला जैसी बातों का त्याग करना है। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी कोई स्थान, अधिकार या नाम नहीं मांगा, उन्होंने सबको आगे किया। यही त्याग हमें भी महान बनाता है। छठा, मौन की शक्ति से सेवा। मुख्य बात, अब समय है शब्दों से नहीं, स्थितियों से सेवा करने का। स्पष्टता, जब हमारी स्थिति स्थिर, शांत और साक्षी होगी तब वह ही सेवा बन जाती है। हमारी दृष्टि और संकल्प वायुमंडल को शक्ति देते हैं। यह समय है जब शब्द कम पर प्रभाव अधिक हो। सातवां, संपूर्ण बनने की अंतिम रेखा, देह अभिमान की समाप्ति। मुख्य बात, अब अंतिम कदम है देह और देह के संबंधों की पहचान से पार होना। स्पष्टता, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर हर पल आत्मा में जीवंत रहे, चाहे कोई कितना भी करीब हो। अगर उसमें देह की भावना आ गई तो वह देह अभिमान ही है। ब्रह्मा बाबा ने सभी को आत्मिक दृष्टि से देखा, वही हमें भी अपनाना है। मुख्य पुरुषार्थ बिंदु। पहला, स्व स्थिति की अटोल सीट पर स्थित हो जाओ। अब समय है कि आत्मा स्थिर, अटोल और अचल स्थिति को प्राप्त करे। कभी कभी की स्थिति नहीं, अब सदैव की स्थिति चाहिए, जहाँ कोई भी परिस्थिति, संबंध या संकल्प डिगा ना सके। दूसरा, ब्रह्मा समान स्थिति बनाओ, ना कोई हिला सके ना कोई घुमा सके। ब्रह्मा बाबा की तरह हर कर्म में बाप समान सहजता और साक्षी भाव को धारण करना है। जैसे बाबा ने अंतिम क्षण में कहा, अब मुझे चलना है, ऐसी पूर्व तैयारी और स्पष्टता हमारी भी हो। तीसरा, वह की स्थिति में स्थित रहो, जो हुआ उसमें भी वह, जो हो रहा है उसमें भी वह। यह स्थिति ही हमें दृष्टा बनाकर कल्याणकारी बनने की शक्ति देती है। भाग्य, परिवार, संस्कार
सबको देखने का चश्मा बदलो, सिर्फ वह के चश्मे से देखो। चौथा, समय की सटीकता को समझो, हर सेकंड की कीमत जानो। अब प्रयोग नहीं, स्थिति चाहिए। गलती को दोहराना अर्थात स्वयं के और समय के अपमान के समान है। हर संकल्प अब परिणाम कारक और सृजनशील होना चाहिए। पांचवा, बाप दादा की तीव्र दृष्टि का उत्तर दो। बाबा देख रहे हैं कौन बच्चे तेज और तीव्र गति से उड़ान भर रहे हैं। सिर्फ संकल्प से नहीं, लेकिन प्रभाव से सिद्ध करो कि तुम तैयार हो मुक्ति धाम के द्वार खोलने के लिए। दैनिक अभ्यास संकल्प। पहला, मैं आत्मा मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मेरे हर संकल्प से विश्व के लिए शुभ संकल्प निकलते हैं। दूसरा, ब्रह्मा समान, हर कर्म में साक्षी, निर्मोही और सहज निर्विकारी हूँ। तीसरा, मैं सपूत हूँ, हर सेकंड को मूल्यवान बनाकर मुक्ति धाम के द्वार खोलने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अच्छा, ओम शांति।